हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वस्त्रकला में। और आज हम सीखेंगे 40 साइज़ की कुर्ती की कटिंग। तो ये देखिए, मैंने अपने कुर्ती के दोनों पार्ट्स को अलग कर लिया है। फ्रंट और बैक पार्ट को दोनों को अलग करके रखा है। और हम सबसे पहले बैक पार्ट पे निशान लगाएंगे। इस कुर्ती का पूरा मेजरमेंट आपको स्क्रीन पर ऊपर मिल जाएगा। आप इसे देखकर नोट कर लें और उसी हिसाब से अपनी कुर्ती की कटिंग करें। अब हम कपड़े को डबल करेंगे और अपनी चौड़ाई, सबसे पहले चौड़ाई देखेंगे। चौड़ाई हमें अपने हिप के हिसाब से रखनी है, क्योंकि हिप ज़्यादा है। तो हिप 21 इंच की है और उसका हाफ होता है 10.5। 10.5 पे हम निशान लगाएंगे और उसमें भी हम ऐड करेंगे 1 इंच मार्जिन के लिए। 1 या 1.5 इंच आप जितना भी चाहें ले सकते हैं। कटिंग करते वक्त हमें एक बात का ध्यान देना है, कपड़े को उल्टा करना है और डबल करके रख लेना है। और डबल करने के बाद लेंथ नापेंगे 44 इंच और 1 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। 45 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हमें शोल्डर का निशान लगाना है। शोल्डर हमारा है 7.5 इंच का और उसमें हाफ इंच ऐड करेंगे मार्जिन का, तो हो जाएगा 8 इंच। तो 8 इंच पे हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। हमने 8 इंच शोल्डर इसलिए रखा है क्योंकि हमारी जो नेक है वो छोटी है, 3.5 इंच की है। अगर आप बैक नेक अगर डीप बनाते हैं तो उसके लिए आपको शोल्डर कम लेना पड़ता है, और अगर छोटी बनाते हैं नेक तो आपको शोल्डर ज़्यादा लेना पड़ता है। जितना शोल्डर है उतना ही लेना पड़ेगा। तो हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे शोल्डर का। अब हमें इंची टेप को ऐसे ही सीधा रखना है और आर्म होल का निशान 7 इंच पे लगाना है। और कमर का निशान हम 14.5 पे लगाएंगे और हिप का निशान 21 इंच पर लगाएंगे। अब आर्म होल को सीधा करके चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट है 40 इंच की और इसका 1/4 होता है 10 में 2 ऐड करेंगे मार्जिन के लिए 2 इंच, और 12 इंच पर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। अब इसी निशान के ठीक 2.5 इंच नीचे हमें फुल ब्रेस्ट का निशान लगाना है। हमारी फुल ब्रेस्ट भी उतनी ही होगी जितनी हमारी ऊपर वाली ब्रेस्ट है। तो 10 इंच का हमने ऊपर निशान लगाया है, तो हमारी फुल ब्रेस्ट 2.5 इंच नीचे सेम इसी निशान पर हमें निशान लगा देना है। और फिर हमें कमर का निशान लगाना है। कमर का निशान है हमारा 38 इंच का, तो 38 का 1/4 होता है 8.5 इंच पर हम कमर का निशान लगाएंगे और उसमें भी 2 इंच मार्जिन ऐड करके, और इन सब निशानों को हमें सीधा करना है। अब हम आर्म होल पर निशान लगाएंगे। आर्म होल को गोल कर लेना है 1.5 इंच का मार्जिन लेकर कॉर्नर से। अब हम नेक का निशान लगाएंगे। नेक की लेंथ है हमारी 3.5 इंच की। 3.5 इंच पर निशान लगाना है और ऊपर से 3 इंच और नीचे से भी 3 इंच लेकर हमें इसे स्क्वायर शेप देकर राउंड कर लेना है। आप चाहें तो स्क्वायर रख सकते हैं, आपकी इच्छा है। मैं यहाँ पे राउंड कर रही हूँ, इसलिए इसे मैं हल्का राउंड शेप दूंगी। अब जैसे हम हमेशा शोल्डर को डाउन करते हैं, 1/2 इंच ऐसे ही हमें मार्जिन लेकर डाउन कर लेना है। इससे फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। अब हमें आर्म होल नापना है। 1/2 इंच ऊपर से छोड़कर हमें गोल करके ऐसे इंची टेप को रख के आर्म होल नापना है। हमारा आर्म होल है 8 इंच का, तो ये देखिए एकदम परफेक्ट 8 इंच पर आ रहा है। और अगर आपको स्लीव्स का वीडियो देखना है और आर्म होल की पूरी जानकारी चाहिए तो आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। अब हमें नीचे घेरे का निशान लगाना है। घेरे पर जितना हमने हिप पर लिया था 10.5, तो उतना ही हमें 10.5 घेरे का लेना है और 1 इंच मार्जिन के लिए ऐड करना है बस। अब हमें कमर से लेकर हिप तक निशान लगाना है। ये देखिए, मैंने जैसे इंची टेप को रखा है, आप भी ऐसे सीधा करके रखें या स्केल ले लें अगर आपको दिक्कत आ रही है तो। कमर तक तो हमने 2 इंच का मार्जिन लिया है, लेकिन कमर से लेकर हमें नीचे तक सिर्फ नीचे 1 इंच का मार्जिन लेना है बॉटम में, क्योंकि वो सिलाई में चला जाएगा। और हमें हिप के पास ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है 2 इंच का, सिर्फ 1 इंच का ही मार्जिन लेकर कमर से लेकर हमें बिल्कुल सीधी नीचे तक लकीर खींच देनी है। निशान लग गया है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग हो गई है और अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। फ्रंट पार्ट को भी हमें ऐसे ही कपड़े को उल्टा कर लेना है और उसे जमा के रखना है।
अब इसके ऊपर हमें बैक पार्ट को बिछाना है और आर्म होल और शोल्डर की मार्किंग करके अब हम इसे हटा लेंगे। अब हमें 8 इंच शोल्डर नापना है और उसी निशान से नीचे हमें आर्म होल का निशान लगाना है 7 इंच पर। के बाद हमें चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट हमारी 40 इंच की है तो हम 10 इंच पर चेस्ट का निशान लगाएंगे और 2 इंच मार्जिन का लेकर 12 इंच पर हम निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमें एक बात का ध्यान देना है, जो हमारी फ्रंट आर्म होल होती है वो 1 इंच अंदर की तरफ होती है। बैक आर्म होल से 1 इंच अंदर मार्किंग लगानी है और इसे भी राउंड शेप दे देनी है। अब हमें नेक का निशान लगाना है। नेक हमें 3 इंच की लेनी है चौड़ाई और इसकी लेंथ लेंगे 5.5 इंच और इसे भी राउंड शेप दे देंगे। मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम हाफ इंच शोल्डर डाउन करके पूरी सूट की कटिंग करेंगे। अब फ्रंट पार्ट के ऊपर जो हमने बैक पार्ट पहले से बिछाया है उसी हिसाब से हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। दोनों पार्ट्स की कटिंग हो गई है और अब हमें बैक पार्ट को हटाना है और फ्रंट पार्ट के आर्म होल और नेक की कटिंग करेंगे। कटिंग कंप्लीट हो गई है, लेकिन हमने जो ये फ्रंट पार्ट पे मार्जिन नहीं रखा था, इसमें डिज़ाइन है इसलिए हमने इसमें मार्जिन नहीं रखा था। बैक पार्ट में हमने एक्स्ट्रा 1 इंच का मार्जिन जो रखा है उसे मोड़ लेंगे और फिर ये दोनों बराबर हो जाएंगे। कटिंग पूरी कंप्लीट हो गई है और अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको सही तरीके से समझाने की, और अगर आप इसी नाप से कटिंग करेंगे तो आपकी कुर्ती बहुत ही फिटिंग आएगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू।